Hello students, welcome again. This is Amira and I am going to teach you the first chapter, the best Christmas present in the world of NCERT books for class 8. So मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि ये जो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये एक ऐसे प्रेजेंट के बारे में, एक ऐसे लेटर के बारे में है, एक ऐसे इवेंट, ऐसी डेट के बारे में है जो कि बहुत किसी की लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है रखता है। अब वो देखिए, यहाँ पर एक बंदा है, उसे एक रोल टॉप डेस्क मिलता है, उसमें उसे एक लेटर मिलता है और वो लेटर जो है वो जिम मैकफर्सन का है, जो कि एक ब्रिटिश सोल्जर है। एंड उसने वो लेटर अपनी वाइफ कॉनी को लिखा हुआ है और वो लेटर उसकी वाइफ के लिए इतना स्पेशल है कि उसने अपनी लास्ट विश में ये लिखा हुआ है कि व्हेन आई विल डाई द लेटर मस्ट बी केप्ट विथ मी, बरीड विथ मी। ठीक है, दैट मीन्स वो लेटर उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। तो देखते हैं आगे बच्चों कि उस लेटर में ऐसा क्या है जो उसकी वाइफ के लिए, और क्यों वो लेटर इतना स्पेशल है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। सो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था, जिम मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ, जो कि हैंस वॉल्फ एक जर्मन सोल्जर है, ऑफिसर है, और उसकी टीम, और जिम मैकफर्सन एक ब्रिटिश सोल्जर ऑफिसर है, और उसकी टीम दोनों ही मिलकर एक नो मैन लैंड पर क्रिसमस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। सो डॉर्सेट, ही स्माइल, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। उसने कहा, किसने कहा? ये हैंस वॉल्फ ने कहा, क्योंकि डॉर्सेट कहाँ रहता है? डॉर्सेट में कैप्टन जिम मैकफर्सन रहते हैं। तो उसने बताया ना कि एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। सो तब हैंस वॉल्फ कहता है कि डॉर्सेट, मुझे पता है ये डॉर्सेट कहाँ पर है और मुझे अच्छी तरह से पता है। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड इस एक्सेलेंट सॉसेज, और हम लोगों ने हम लोगों के पास जो रम रेशन था और उसके जो सॉसेज थे, हम लोगों ने एक्सचेंज किए एक दूसरे से। एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड? ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। और वो कहता है अपनी वाइफ से कि कॉनी, हम लोगों ने बातें की, और किस तरह से बातें की? वो जो है हैंस वॉल्फ था, वो एकदम परफेक्ट इंग्लिश बोलता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। मुझे बाद में पता चला कि वो कभी डॉर्सेट नहीं आया था, नेवर एवर इवन बीन टू इंग्लैंड। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसे इंग्लैंड के बारे में जो भी जानकारी मिली थी वो स्कूल से मिली थी। ही हैड एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट राइटर जो था वो कौन था? थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, वो थॉमस हार्डी की थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। तो जहाँ पर नो मैन लैंड पे, यानी कि जहाँ पर लोग आने से भी कतराते हैं, यानी कि वो एक फायरिंग, और हमेशा फायरिंग होती रहती है, एक दैट मीन वेरी उस टाइप का एरिया होता है, तो वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ सोल्जर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है। तो उस जगह पे वो लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? वो लोग बुक्स की बातें कर रहे थे, ऑथर की बातें कर रहे थे, और उसके जो किरदार थे उसके बारे में बात कर रहे थे ना। ये जो है बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जन ट्रॉय है, ये सारे उसके कैरेक्टर थे उस बुक के। एज आई लुक्ड अबाउट मी, सॉरी, ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months अगो। और बातों बातों में से ये भी पता चला कि उसकी एक वाइफ है, ऑलमोस्ट सबकी एक ही वाइफ होती है ना। सो उसका एक बेटा है जो कि सिर्फ 6 महीने पहले बॉर्न हुआ है। एज आई लुक्ड अबाउट मी there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating। और जैसे कि मैंने अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो वहाँ पे मुझे हडल्स, यानी कि बहुत सारे खाकी और ग्रे
सारी हर जगह दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे सिर्फ खाकी और ग्रे में दिखाई रहे थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। वो स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, टॉक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईट कर रहे थे। हैंसवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंसवॉल्फ और मैंने जो है जो तुमने, यानी कि उसकी वाइफ ने, जो कॉनी ने जो क्रिसमस केक सेंड किया था उसे, वो ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक उसे शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। और उसे लगा कि उसका क्रिसमस केक का जो मार्जिपन होता है ना, व्हाट इज़ मार्जिपन? इट इज़ दी मार्जिपन अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक मेड फ्रॉम शुगर, एग्स एंड आलमंड। आप उसे बादाम का हलवा भी इस टाइप का भी बोल सकते हैं, जो एक आलमंड से बना होता है और शुगर से क्रीम टाइप में बनाया जाता है कवरिंग केक का। तो उसे लगा कि मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। आई अग्रीड, वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी। हम दोनों की सोच मिल रही थी, अग्री कर रहे थे, हम लोग हर बात पर अग्री कर रहे थे, जबकि वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी। उस तरह की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। देन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल। तब पता नहीं किसी ने, हम लोगों में से किसी ने कोई एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वेर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट। अब उन लोगों के पास कोई पोस्ट, गोल पोस्ट तो था नहीं, तो उन लोगों के जो ग्रेट कोट्स थे वो सारे उतार कर उन लोगों ने एक पाइल्स बना दिए, 2 जगह पर गोल पोस्ट बना दिए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। और जो इकलौती चीज़ थी वो यही जान रहे थे कि टॉमी, क्योंकि आज तक टॉमी और फ्रिज यानी बच्चों, जैसे कि हमने पहले बताया था कि टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा जाता है कॉमन नेम है, और फ्रिज जो है वो जर्मन सोल्जर को कहा जाता है, उनका कॉमन नेम है। तो ये दोनों ही सोल्जर्स जो है, ब्रिटिश सोल्जर्स और जर्मन सोल्जर्स, वहाँ पर लड़ाई करने के अलावा, वार करने के बजाय, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस पार्टी विथ ईच अदर। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, है ना। सो देयर वर, सिर्फ उसे ये पता था कि इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड हैंसवॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड। हैंसवॉल्फ और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और चीयर कर रहे थे, अपनी अपनी टीम को चीयरिंग कर रहे थे, चिल आवाज़ दे रहे थे, बैकअप कर रहे थे, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट। और अपने हाथों को बस क्लैप कर रहे थे, पैरों को स्टैम्प कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ताकि ठंड को दूर रख सके, ताकि हमारी जो बॉडी है वो पैर को स्टैम्प करने से, क्लैप करने से, चीयर करने से थोड़ी गर्मी बॉडी के अंदर, ताकि कोल्ड को हम दूर रख सके। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। और एक वक्त ऐसा आया जब हमने नोटिस किया कि हमारी जो सांसें थी वो हवा में एक साथ घुल मिल रही थी। इट वॉज लाइक अ वंडरफुल पीस, है ना। आपस में ये लोग पीस कर रहे थे वार के बीच में। सो आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगल, ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, और उसने भी यही देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सैड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, जिम मैकफर्सन, मुझे लगता है कि यही एक तरीका है जो हम वॉर को सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं इस वार का, इस लड़ाई का। ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, किसी की मौत नहीं होती फुटबॉल मैच में। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चे अनाथ नहीं होते। और नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी औरत विधवा नहीं होती। क्यों ना, है ना बच्चों, क्योंकि जब वार होता है, लड़ाई होती है, नफरत होती है लोगों के दिल में, तो लड़ाई तो 2 देशों के बीच में होती है, जीत हार 2 देशों के बीच में होती है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उस वार का, उस नफ़रत का, वो कौन जो आफ्टरवर्ड्स में रह जाता है? छोटे छोटे बच्चे, दे आर लेफ्ट ऑर्फेन, यतीम हो जाते हैं, सरसहारा छीन जाता है बाप का। जो सिपाही उसमें मारे जाते हैं, सोल्जर्स, बीवियाँ उनकी विडोज़ हो जाती हैं। इट इज़ वेरी सैड टू इवन थिंक अबाउट इट, राइट। सो आई वुड प्रिफर क्रिकेट, हम चैप्टर की बात करते हैं। आई वुड प्रिफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। तो वो कहता है, जिम मैकफर्सन कहता है कि मैं जो है क्रिकेट प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है
जो इंग्लिश है, ब्रिटिश है, वो क्रिकेट उन्हें ज़्यादा पसंद है। आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग। और वो कहता कि अगर हम क्रिकेट खेलेंगे तो मैं श्योर हूँगा कि हम टॉमीज़ जो हैं, हम लोग श्योर जीतते थे प्रोबेबली। वी लाफ्ड एट दैट, और हम दोनों उस पर हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। सैड टू से कॉनी, फ्रिज वॉन 2 goals to 1। सैड टू से कॉनी, यानी कि उसने कहा कि बड़ी दुख की बात है कॉनी कि फ्रिज जो है जीत गए। 2 goals यानी कि हम लोगों का 1 गोल, उन लोगों का 2 goals हुआ। बट लेकिन एज हैंस पॉल जेनरसली सैड आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर। लेकिन हैंस पॉल ने क्या कहा, जनरसली यानी कि खुले दिल से उसने एडमिट किया कि हमारा गोल जो था वो उनके गोल से बेटर था। सो इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, ज़्यादा वाइड था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून when the game was finished, the synapse and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over। जैसे जैसे वक्त आया करीब, और बहुत जल्दी वो वक्त आ गया जब सारी चीज़ें, द गेम भी फिनिश हो गया, सैनैप्स यानी कि जो उन लोगों की ड्रिंक थी वो भी ख़त्म हो गई, रम ख़त्म हो गई, सॉसेजेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, एंड न्यू इट वाज ऑल ओवर। और उन्हें पता था कि ये अब वक्त बीत चुका है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। और मैंने हैंस को विश किया और उसे होप विश किया कि तुम बहुत ही जल्दी, होप दिया कि तुम बहुत ही जल्दी अपनी फैमिली को वापस देख पाओगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। और उसने अपने जो न्यूली मेड फ्रेंड था हैंस वोल्फ, उसे कहा कि he hoped that he would his family soon again and the fighting would end and we could all go home, ताकि हम सभी लोग हम बहुत जल्दी घर को अपने अपने लौट सकेंगे। I think that is what every soldier wants on both sides, Hanswolf said। हैंसवॉल्फ ने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो विश है वो हर सोल्जर की विश होती है कि दोनों ही तरफ की, चाहे वो अपोजिट हो और चाहे ब्रिटिश हो चाहे जर्मन हो, सारे सोल्जर्स यही चाहते हैं कि वो ये लड़ाई थम जाए और सभी लोग अपने अपने घर लौट जाए। टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। और उसने कहा टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। मैं ये मोमेंट को कभी अपनी लाइफ में नहीं भुला सकता इस मोमेंट को, और ना ही तुम्हें। He saluted and walked away from me slowly unwillingly। उसने मुझे सैल्यूट किया और दूर जाने लगा, और धीरे धीरे अनविलिंग यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी दूर जाने की, लेकिन क्या करे, जाना तो पड़ेगा ही। I felt he turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their trenches। मुझे लगा कि उसने वो एक बार पलटा और उसने मुझे वेव किया, और उसके बाद वो उन कई सौ हंड्रेड्स जो है ग्रे कोटेड फ्रिज से उनमें जाकर मिक्स हो गया, और वो लोग अपने अपने ट्रेंच की तरफ चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, उस रात हमारे अपने अपने डग आउट्स में, यानी कि डग आउट्स क्या होता है मेरे बच्चे, डग आउट्स यानी कि एक वार में उन लोगों के छुपने के लिए अंडरग्राउंड स्थान बनाया जाता है, लाइक होल, ठीक है, डग आउट्स बनाए जाते हैं ताकि उसके अंदर वो लोग रह सके, आराम कर सके, शेल्टर लाइक। वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। तो उस रात अपने अपने डग आउट्स में हमने क्या सुना, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल, हमने उन्हें कैरोल गाते हुए सुना ना। व्हाट इज़ कैरोल? कैरोल इज़ अ टाइप ऑफ सॉन्ग विच इज़ बीन sang इन क्रिसमस, स्पेशली इंग्लिश मैन्स या क्रिसमस, या ये लोग जो है हमारी से हमारा जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसी तरह से कैरोल्स होता है। तो एंड सिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत ही अच्छे से वो लोग गा रहे थे कैरोल। और वो कैरोल कौन सा था? स्टिल नैच यानी कि साइलेंट नाइट, ये सॉन्ग गा रहे थे। अवर वॉइस गेव देम अ रोजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच। और हमारे लड़कों ने क्या किया, हमारे लड़कों ने भी एक राउजिंग कोरस यानी कि जोरदार कोरस दिया उन लोगों को वाइल्ड शेपर्ड्स का। वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच ये एक कैरोल था, हमारे लड़कों ने ये कैरोल्स गाया। वी एक्सचेंज कैरोल्स, अब उन लोगों ने फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। फिर
वो लोग अपना अपना सॉन्ग गा रहे थे, उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वो कैरल्स को एक्सचेंज किया मीन्स उन लोगों ने उनका साथ दिया, उन लोगों ने उनका साथ दिया, सिंगिंग में एक दूसरे के कैरल्स को सिंग किया, और उसके बाद वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद सभी लोग साइलेंट हो गए। वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, और हम लोगों ने अपना आवर टाइम ऑफ पीस, शांति और गुडविल, अच्छाई से भरा हुआ समय व्यतीत किया। अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और वो कहता है जिम मैकफेर्सन, वो वक्त मैं तब तक नहीं भूलूंगा, उसे सहेज करूँगा जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि लॉन्ग है, एज पहले ही मैंने बता चुका है कि ये चैप्टर बड़ा लंबा है। तो लास्ट पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। एंड वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में, ओके? ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू।